लीजिए, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही बैठा है। सुख रूप हो कि तू ही, दुख आज पा रहा है, इसे और तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। सुख रूप तेरी मंजिल अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन राधे कृष्णा कृष्णा बोल, 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 सीता रामा रामा बोल, राजा रामा रामा बोल, सीता रामा रामा बोल, राजा रामा रामा बोल, अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, इस ओर तेरी मंजिल उस ओर जा रहा है, इस ओर तेरी मंजिल उस ओर जा रहा है, इस ओर तेरी मंजिल उस ओर जा रहा है। रामचंद्र भगवान की बैठ जाओ। नहीं है, सपना है। क्या है? बोला। अच्छा, सपना कैसे हम प्रमाणित करके बताए। एक बार सपने में एक हाथी हमें कुचलने के लिए दौड़ा रहा था। हम आगे, हाथी पीछे। हम भाग रहे थे, आगे हाथी पकड़ना ले, मारना डाले, मारना डाले, बचाओ बचाओ बचाओ। एकदम से पैर फिसला, हम गिर गए। हाथी ने जैसे ही पैर उठाया, सोई नींद खुल गई। बिस्तर पर बैठे, अरे कोई हाथी नहीं है, कोई मार नहीं रहा, लेकिन पसीना पसीना हो गए। जब तक सपने में थे यही लग रहा था कि हाथी मार ना डाले, पर सपना गायब हुआ तब पता लगा अरे ये तो सपना था, ना हाथी है ना हमें मरना है। वैसे ही जब तक हम संसार में हैं तब तक लगता है ये अपना है। सच तो ये है मरने के बाद यहां कोई भी अपना नहीं होता है। दुनिया सबको भूल जाती है, हमें भी भूल जाएगी, तुम्हें भी भूल जाएगी। मरने के बाद 13 दिन तक लोग ज्यादा से ज्यादा इंतजार करते। याद आ जाए तो 2-4 महीने में फिर याद कर लेंगे, थोड़ा रो लेंगे। हमारे गांव में कहावत है, 3 दिना तक तिरिया रोवे, 6 महीना तक भाई। स्त्री ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन रोएगी। भाई लगभग 6 माह तक रोता है, पर जन्म जन्म तक माता रोवे, कर गए आस पराई। मां तो पूरी जिंदगी भर रोती रहती है पुत्र की याद में।
दुनिया में और कोई रोता नहीं। अच्छा, रोते भी किस लिए हैं? दो कारणों से। वो ज्यादा काम का हो तो ज्यादा आदमी रोता है, मरने वाला ज्यादा काम का हो तो ज्यादा रोते हैं, मरने वाला कम काम का हो, पागल हो तो कम रोते हैं। ये बिल्कुल हमारा अनुभव किया हुआ है। मरने वाला कौन है इस पर डिपेंड करता है कि कितना रोना है। रोने वाले भी इस पर डिपेंड रहते हैं कि मरने वाला कौन है। कोई ज्यादा काम का आदमी होता है तो ज्यादा लोग रोते हैं, और कोई कम काम का होता है, एक आध घंटे रो लिया, हम मर गए, ठीक मर गए, कम से कम उनकी बन गई जिंदगी। बताइए, मरने पे भी जिंदगी बनती है, पर कुछ लोग मरते हैं तो भी जिंदगी बनती है। पागल तो मर ही जाए तो अच्छा है। इसलिए मरने वाला कौन है? हमारे तुलसीदास जी से सुनो, बहुत ऊंची बात बोलते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जब तू आया जगत में जग हंसा तू रोए, और कुछ करनी ऐसी कर चलो तू हंसे जग रोए। जब पुत्र का जन्म होता है घर वाले हंसते हैं, आहा हा बेटा हुआ महाराज, बंदूक भगाओ, गोली चलाओ, मिठाई ले आओ, बैंड बाजा बुलाओ। बेटा होने पर खुशियां मनाते, लेकिन देखना जो पैदा हुआ वो रो रहा, जिसके घर पैदा हुआ वो हंस रहे, और जो पैदा हुआ वो कहां आ गए, कहां आ गए, कहां आ गए, वो रो रहा है। तो जो पैदा हुआ है वो रोता है, जिसके घर पैदा होते हैं वो हंसता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जिंदगी ऐसी जियो कि संसार वाले लोग रोते रह जाएं और तुम मृत्यु को हंस करके गले लगा लो। जब तू आया जगत में जग हंसा तू रोए, कुछ करनी ऐसी कर चलो तू हंसे जग रोए। तुम हंसो जगत रोवे, बोलो सीताराम। एक बात और महाराज, ऐसी जिंदगी कैसे संभव है? हनुमान जी की कृपा से संभव है। किसकी कृपा से? बोलो, जा पर कृपा राम की, ता पर कृपा हनुमान जी की कृपा से संभव है। क्योंकि हमने आपको कल हनुमान जी के, कल जब आप कथा सुन रहे थे तो कल हमने आपको हनुमान जी की सिद्धियों के बारे में बताया। 8 सिद्धियां हैं, 8 उपाधियां हैं। तो सुंदर कांड में भी 8 जगह सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ। लेकिन आज हम हनुमान जी के 8 रूप आपको बताएंगे। कितने रूप हैं हनुमान जी के? विशेष रूप 8 हैं। ऐसे तो अनेक हैं, पर 8 बहुत अद्भुत हैं। पहला रूप हनुमान जी का जो बड़ा मोहक है, बाल हनुमान। कौन हनुमान? बाल हनुमान। बाल हनुमान कहां? माता अंजना की गोद में बैठे हुए जो हनुमान जी हैं उनको बाल हनुमान कहा जाता है। लेकिन दूसरा रूप हनुमान जी का क्या है? दूसरा रूप है लाल हनुमान। अच्छा, बाल हनुमान, पर ये लाल हनुमान कौन है? जब सूर्य भगवान को मुख में खा लिया तो लाल लाल सूर्य को खाने के बाद इनका मुख लाल लाल दिखने लगा और चमक पूरे शरीर पर लाल लाल हो गई, इसलिए इनका नाम पड़ गया लाल हनुमान। ये लाल हनुमान दर्शन 2 जगह होते हैं। एक जगह सूर्य को खाने के बाद, एक जगह आहा माता जानकी जी अपने मस्तक पर सिंदूर लगा रही थी, तब तक हनुमान जी पहुंच गए। मां क्या कर रही हो? सिंदूर लगा रहे। क्या होगा? बेटा, इसको लगाने से आपके स्वामी की लंबी आयु हो जाएगी। हम अपने स्वामी की लंबी आयु के लिए यह सिंदूर मस्तक पर लगा रहे हैं। अच्छा, कितनी अच्छी बात। सौभाग्य का सिंदूर विवाहित स्त्रियों को लगाना चाहिए। ये धर्म भी है, कर्म भी है, फर्ज भी है। लेकिन आजकल का बड़ा उल्टा जमाना आ गया। पहले जितना लंबा लगाती थी माताएं, आजकल उतना ही छोटा हो गया। हमने एक माता जी से पूछा, माता जी आप विवाहित हो? बोले हाँ है। हम कहा सिंदूर नहीं दिख रहा है। बोले गुरुजी बालों में छिपा रखा है। बताइए, पति को भी छिपा करके रखती हैं। अरे हमने कहा माता जी छिपा कर क्या करना, बताकर चलना चाहिए। हनुमान माता जानकी जी से सीखो। सिंदूर लगा रहे। हनुमान जी ने पूछा, मां इससे क्या होगा?
तुम्हारे स्वामी की आयु लंबी हो जाएगी। हनुमान जी इतने भोले हैं ही है भोले बाबा का अवतार। इन्होंने सोचा जब चुटकी भर सिंदूर लगाने से प्रभु की आयु लंबी हो सकती, तो क्यों ना हम पूरे शरीर में सिंदूर लगा लें, ताकि हमारे सरकार हमेशा के लिए जीते रहें। पूरे शरीर में सिंदूर लगा करके, लालो देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानो दलन, जय 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 कपि। लाल देह लेकर के वीर बजरंग बली आ गए। राम जी हंसने लगे, ये क्या है हनुमान सरकार, एक चुटकी सिंदूर लगाने से आपकी आयु बढ़ जाती है, इसलिए हम पूरे शरीर में सिंदूर लगा करके आ गए, ताकि आप सदा अजर अजर अमर रहे और आपके दर्शन हमको सदा होते रहें। ये हनुमान जी के लाल हनुमान के दर्शन है। कौन हनुमान के दर्शन? बोलो 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 बोलो। अच्छा, ये हो गए लाल हनुमान। अब तीसरा दर्शन 8 दर्शनों में करिए। हमारा तीसरा दर्शन है हनुमान, हमारे हनुमान जी का तीसरा दर्शन है व्यास हनुमान। कौन हनुमान? ये व्यास हनुमान क्या है? कथा वक्ता हनुमान। कथा कहां की हनुमान जी ने? भारत में नहीं की, पहली इंटरनेशनल कथा हनुमान जी ने की है भैया। कहां? लंका में। किसने सुनी? अब रावण तो सुनेगा नहीं, रावण को कथा ही सुननी होती तो रावण थोड़ी बनता। तो किसने सुनी? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। माता जानकी जब अशोक पेड़ के नीचे शोक में विराजमान थी, तभी श्री हनुमान जी ने कथा सुनाई। किसकी कथा? राम जी की कथा। भैया हनुमान जी ने राम जी की कथा क्यों सुनाई? कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी गाइए। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। तो हनुमान जी ने माता जानकी को कथा सुनाई। जब कथा सुनाई तो हमने हनुमान जी के दर्शन कौन से किए? व्यास हनुमान। कौन हनुमान? अच्छा, ये व्यास हनुमान हो गए। लेकिन चौथा दर्शन कौन सा है हनुमान जी का? बटुक हनुमान। कौन हनुमान? ये हमने कब किया? 2 जगह रामायण में हनुमान जी के दर्शन हुए बटुक हनुमान के। एक, जब पहली बार राम जी को मिले तब भी ब्राह्मण बने हनुमान जी। दूसरा, जब विभीषण को पहली बार मिले तब भी ब्राह्मण मिले, बनकर के मिले। विप्र रूप धरी बचन श्री राम जय राम। बोलो जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विभीषण के सामने और राम जी के सामने हनुमान जी ब्राह्मण बन के आए, इसलिए ये हो गए बटुक हनुमान। कौन हनुमान? जोर से बोलो। अब 8 हनुमान में आपको यह हमने दर्शन कराए बटुक हनुमान के। पहला बाल हनुमान, दूसरा लाल हनुमान, तीसरा व्यास हनुमान, चौथा बटुक हनुमान, 5वां दर्शन करिए वृद्ध हनुमान। अब हनुमान जी बूढ़े कब बने? हनुमान जी तो बूढ़े होते ही नहीं है, क्योंकि उनको वरदान है किसका? माता जानकी जी का। कौन सा? अजरे हमारे गुण निधि सोते हो, ए हा अजरे हमारे गुण निधि सोते हो, बहुत रघुनायक जो। श्री राम जय राम जय जय राम, बोला श्री राम जय जय राम। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करही बहुत रघु। हनुमान जी अजर हैं। अजर का मतलब क्या होता? जरा माने होता है बुढ़ापा। जिसे बुढ़ापा कभी ना आए उसी को अजर कहते हैं। पर हनुमान जी के हमने 5वें दर्शन किए वृद्ध हनुमान। कब? वैसे तो हम लोग जो आरती गाते हैं उसमें बूढ़े हनुमान जी की नहीं गाते। कौन सी आरती गाते? आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की। आरती में ही हम लोग लला कहते हैं। लला का मतलब छोटा सा बच्चा। पर हमने तो 5वें दर्शन करवा रहा है वृद्ध हनुमान। ये कब बने? एक बार बने। कब? हमारे बुंदेलखंड में हनुमान जी को बब्बाजू कहते हैं। क्या कहते हैं? बब्बाजू। एक आदमी हमसे बोला, गुरुजी तुम्हारे यहां हनुमान जी को बूढ़ा क्यों बना देते हैं? बब्बा तो बूढ़ा होता है। हमका दर्शन हम लोग बूढ़े हनुमान जी की पूजा करते हैं। कब की? आहा हा, महाभारत काल में भीम के अभिमान को मिटाने के लिए हनुमान जी बूढ़े बंदर बन करके बैठे थे तो वृद्ध हनुमान हो गए। ये हनुमान जी का 5वां दर्शन हो गया, वृद्ध हनुमान। अब हम आपको 6वां दर्शन करवाते हैं। 6वां दर्शन है दास हनुमान। कौन हनुमान? दास। राम दरबार में तुम देखना हनुमान जी हाथ जोड़े हुए बैठे हैं राम जी के चरणों में। इसका दर्शन हमने माना दास हनुमान। दास की भूमिका क्या? जो स्वामी कहे वही सेवक करे। राम जी ने जो कहा वही हनुमान जी ने किया। इसको कहते हैं दास हनुमान। बोलो जय सिया राम। बानर सब गए जानकी माता की खोज में, पर मुद्रिका किसको दी? किसको दी? हनुमान जी को, क्योंकि यही सेवा करेंगे। एक जगह और राम जी ने आज्ञा दी। आहा, कब? लक्ष्मण जी को संजीवनी लग गई। मेघनाद लक्ष्मण जी को उठाकर ले जाना चाहता था, लेकिन हनुमान जी ने ललकार कर मेघनाद को भगा दिया। लक्ष्मण जी को गोद में उठाया, राम जी के पास ले आए। सरकार, सीना में शक्ति लग गई है। हनुमान अब क्या होगा? राम जी रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए।
राम जी की आंखों में आंसू देखकर बानर भालू भी रोने लगे, लेकिन हनुमान जी रोए नहीं। हाथ जोड़कर बोले, सरकार बुरा ना माने, आपकी आंखों में आंसू बहुत बुरे लग रहे हैं। आप कहो तो हम मौत को ही मार डालें। अगर मौत को मार देंगे तो कोई मरेगा ही नहीं, मरेगा नहीं तो लक्ष्मण जी का बाल बांका नहीं होगा। राम जी ने मन में सोचा, कहीं हनुमान जी ने सच में मौत को मार दिया तो फिर तो कोई मरेगा ही नहीं। अब बताओ, मौत भी मर सकती है, ये हनुमान जी की लीला है। मौत भी मर सकती जो दुनिया को मारती। हनुमान जी के वचन सुनना। हनुमान जी बोले, आप कहो तो हम मौत को ही मार डालें। नहीं, मौत को मत मारो, उपाय करो, लक्ष्मण जी जीवित हो जाएं, फिर से जाग जाएं। क्या किया जाए? किसी ने कहा कोई सुसैन वैद्य को ले आए। हनुमान जी से कहा कि वैद्य को ले आओ। हनुमान जी इतने खतरनाक, पूरे वैद्य का मकान ही उठा ले आए। झंझट खत्म, मकान ही ले चले। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि आप मकान क्यों ले जा रहे हैं? वैद्य बुलाया था, मकान नहीं बुलाया था। हनुमान जी बोले, वाह, बाद में वो कह दे दवाई तो मकान में ही रह गई, इसलिए पूरी डिस्पेंसरी ले चलो। झंझट खत्म, वहीं पे दवाई करते रहना, झंझट खत्म। और बात भी सही है, अगर सुसैन वैद्य को लाते तो वो बहाना बनाता, रावण धमकी दिलवाता। मकान ले आए तो वैद्य को, जब वैद्य सुसैन उठा तो सुसैन को ये लगा कि मकान नहीं आया है, हमारे ही दरवाजे पे इतने लोग आए। क्योंकि जैसे ही दरवाजा खोला सो रामादल, तो उसको लगा हम नहीं कहीं गए, हमारे दरवाजे पर इतने लोग आए। ऐसे हनुमान जी ज्ञानी नामा कृगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, पूरे मकान को उठा के ले आए। वैद्य ने कहा, बच सकते हैं, एक उपाय है। क्या? कोई प्रातः काल होने के पहले, सूर्योदय के पहले अगर संजीवनी बूटी को ले आए, वही बचा सकती है प्राण। राम जी ने सबकी तरफ देखा, सबने अपने इंजन फेल बता दिए। इंजन काम के नहीं है, हम लोगों में ताकत नहीं है, कौन जाएगा? हनुमान, क्या तुम जा सकते हो? हनुमान जी बोले, हम आपके दास हैं, जो आपकी आज्ञा वही हमें स्वीकार। राम जी ने कहा, जाओ, ये काम तुम ही करके आओगे। और कोई दम नहीं लगा पाया, तब हमारे हनुमान जी ही बूटी को लेने को गए हैं। रावण भी बड़ा चतुर। रावण को पूरी खबर लगी तो रावण ने कालनेमी को बुलाया, इधर आओ। जी जी जी, सुनो, एक काम करना है। क्या? एक बंदर है, रास्ते से गुजरेगा, तुम्हें कुछ देर उसको रोकना है। क्यों? अरे तुम इसमें मत पड़ो, रोकना है मतलब रोकना है। कालनेमी ने पूछा, नाम क्या है उस बंदर का? बोले, उसका नाम है हनुमान। कालनेमी बोला, ये कहीं वही बंदर तो नहीं है जो पहली बार आया था लंका? बोले, बिल्कुल सही। कालनेमी हाथ जोड़ के बोला, रावण बुरा ना मानना, एक बात बोले? बोले, बोलो। जब पहली बार आया था तुम रोक नहीं पाए, हम क्या हलवा रोक लेंगे? जब पहली बार ये बंदर आया था तब तुम क्यों नहीं रोक पाए? रावण बोले, चुप, हमारी काबिलियत पर शक उठाते हो, हम वही रावण हैं, चलत दिशानन डोलत अपनी। कालनेमी बोला, ये तो पता है कि जब तुम चलते हो पृथ्वी डोलती है, लेकिन तुम उसे नहीं जानते। वो सामने आया था, लंका जला के चला गया था, तुम्हारा पेट खराब था क्या तब? जब वो लंका जला के चला गया तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारा पेट खराब था क्या? नहीं नहीं नहीं, जो कहा वरना मारे जाओगे। कालनेमी ने सोचा, राक्षस के हाथों से मरना बढ़िया है, हनुमान जी के हाथों मरेंगे। कालनेमी आ गया, रास्ते में आहा क्या बना? महात्मा। ये भेष बड़ा अद्भुत है, बुरा ना मानना। महात्मा बनना तो सरल है, महात्मा हो जाना कठिन है। बनना सरल है, महात्मा बनने के लिए कुछ नहीं करना। 4-5 माला पहनो, 20-25 किलो चंदन लेकर के 3 ग्राम चंदन लगा लो, भगवा रंग के कपड़े पहन लो, महात्मा बन गए। महात्मा बनना सरल है, महात्मा हो जाना कठिन है। मेरे पागलो, ज्ञानी को पुस्तकें खरीदना सरल है, पर ज्ञानी को तभी ज्ञानी माना जाएगा जब पुस्तकों को पढ़ करके ज्ञान को अर्जित कर लेवे। कालनेमी झूठ मूठ का महात्मा बन गया। हनुमान जी आए हैं, श्री राम जय राम। हनुमान जी ने सोची राम कथा हो रही है, और हनुमान जी का तो स्वभाव है, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता बसिया। हमको एक बात समझ में आ रही, हनुमान जी कितने भी बिजी हों,
उनको बुलाने का और रोकने का एक ही उपाय है, राम कथा प्रारंभ कर देनी चाहिए। है? बताओ कितने जरूरी काम से हनुमान जी जा रहे थे, लेकिन राम कथा के लिए एक घड़ी आधी घड़ी, आधियों में पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। हनुमान जी राम कथा देख करके रुक गए। कितनी अद्भुत बात है। हनुमान जी को बुलाने का एक ही उपाय है। एक गीत बहुत पहले बजा करता था, हमें याद है, राम जी से मिलने का सत्संग ही ये दुनिया वाले मेरा रिश्ता पुराना सांवरे से मिलने का सत्संग ही। गाइए ना, सांवरे से मिलने का सत्संग ही। ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना। भगवान से मिलना है तो सत्संग में आओ। एक चोर हमें मिला, बोला गुरुजी चप्पलें चुराने का भी सत्संग ही उपाय है। उनका मतलब, बोला गुरुजी वीआईपी चप्पलें सबसे ज्यादा सत्संग में ही मिलती हैं। हम भी गुरु ही ठहरे। हमने कहा बेटा किसी दिन फंस मत जाना, वरना इतनी चप्पलें मिलेंगी कि खोपड़ी के बाल उड़ जाएंगे तुम्हारे। हम बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हनुमान जी कथा को देखकर रुक गए। कितनी अद्भुत बात है। हम किसी से पूछते हैं, माता जी तुम्हारे पति नहीं आए, कथा हो रही है। गुरुजी वो काम से गए, और जो काम से जाते हैं वो काम से ही जाते हैं। फिर से सुनना, जो काम से जाते हैं वो काम से ही, जो कथा को छोड़कर काम से जाते हैं वो काम से ही जाते हैं। हम इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरी कथा सुनो, जितना टाइम हो, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोट अपराध। हम तो कहते हैं थोड़ी सी भी सुन लो, उतने में ही काम। हनुमान जी नीचे उतरे, कालनेमी को देखा। आहा, अच्छा कालनेमी तो कालनेमी, लंका में तो कभी राम कथा हुई नहीं, तो कालनेमी कोई मंगलाचरण नहीं कर रहा, सीधी लंका से रामायण सुना रहा। अब बताइए कहीं लंका से रामायण होती है? पहले राम जी का जन्म होता है, इसके बाद सीधी लंका से। और कालनेमी ने कभी रामायण तो की नहीं, तो रावण से रामायण शुरू कर रहा। प्रारंभ रावण से चल रही राम कथा। हनुमान जी ने सोचा यहां होती होगी ऐसी। हनुमान जी बोले बहुत सुंदर कथा, लेकिन देखो कथा के बीच में ही हनुमान जी को प्यास लगी। कितनी गजब बात, कथा के बीच में प्यास लगी। अरे हनुमान जी की तो प्यास कथा से बुझती है, लेकिन इस कथा को सुनकर लगी है। एक बात हम तुम्हें मजे की बता दें, कथा में जब व्यथा को बोला जाएगा तो हनुमान जी प्यासे हो जाएंगे, और कथा में जब केवल कथा को बोला जाएगा तो प्यास से हनुमान तृप्त हो जाएंगे। हनुमान जी को प्यास लगी, गुरुजी हमें प्यास लगी। अच्छा प्यास लगी, पीछे सरोवर है, एक काम करो हमारा कमंडल ले लो और पी लो पानी। हनुमान जी ने कहा गुरुजी, अब मन में सोचा कि ये नए नए गुरु हैं, क्योंकि जल्दी ही कोई अपना कमंडल किसी को नहीं सौंप सकता। गुरुजी कमंडल तो चेलों को सौंपा जाता है, हम तुम्हारे चेला नहीं कमंडल। अच्छा ऐसा है, अब वो कभी बाबा थोड़ी बना था, बनाया था, अधूरा बाबा था। अच्छा ऐसा है, तुम आज से हमारे चेला हो। हनुमान जी बोले दीक्षा तो दी नहीं, कैसे चेला हो गए? अच्छा दीक्षा अभी ले लो, दीक्षा आओ आओ अभी आओ। हनुमान जी बोले नहा तो लेने दो। तो ठीक है, हनुमान जी ने सोचा इतने गुरु हैं, एक और सही, बोलो सीताराम। हनुमान जी सरोवर में गए। सरोवर में जैसे ही पहुंचे तो एक मगरिया ने पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने एक लात मारी, मगरिया से एक दिव्य स्त्री प्रकट हो गई। हनुमान जी आप जिसको गुरुजी समझ रहे हैं वो महात्मा नहीं है, कालनेमी है, कालनेमी। हनुमान जी बोले ऐसा है, अच्छा देखना। हनुमान जी के पैर को किसने पकड़ा? मगर ने। हम लोगों के पैर को भी मगर ने पकड़ा है।
आदि जगत गुरु शंकराचार्य के पैर को भी मगर ने पकड़ा। ये मगर क्या है? जैसे सिरसा में बहुत लोग रहते हैं और हम चले जाएं और कोई फोन लगा के पूछे क्यों तुम्हारी यहां बागेश्वर धाम आए थे, तुमने कथा सुनी? अरे बोले जाना तो था मगर जाना तो था मगर। कुछ लोग तो कथा में आ भी जाते हैं, उनसे कहो क्यों कथा सुनी तुमने? अरे बोले क्या बताएं गुरुजी, हम आ तो गए थे मगर। कुछ लोग तो ये भी कह देते हम तो पहुंच तक गए थे मगर। ये मगर ही है जिसने पैर पकड़ लिया। लेकिन हनुमान जी से सीखना, हनुमान जी ने मगर पर लात मारी तो हनुमान जी को ज्ञान मिल गया। तुम भी अगर और मगर पर लात मारोगे तो तुम्हें भगवान मिल जाएगा। अगर और मगर पर अगर लात मारोगे तो ही भगवान की प्राप्ति होगी। बोलो सीताराम। मगरिया से प्रकट हुई दिव्य स्त्री बोले हे हनुमान, ये जो महात्मा है महात्मा नहीं है, कालनेमी है कालनेमी। अच्छा अच्छा कोई बात। जैसे ही हनुमान जी आए, कालनेमी बोला दीक्षा ले लो। हनुमान जी बोले पहले दक्षिणा ले लो। अच्छा कालनेमी अगर वास्तविक गुरु होता तो वो ये कहता पहले दीक्षा फिर दक्षिणा। आधा अधूरा था, उसे लगा शायद दक्षिणा दी ही जाती होगी पहले। हनुमान जी ने ऐसी दक्षिणा दी के पैर पकड़े, एक बार नीचे पटका गुरुजी, एक ही बार में ऊपर चले गए। कालनेमी रोक नहीं पाया, वापस आए, बूटी लेकर के आए। गए थे बूटी लेने, बूटी मिले नहीं, पहाड़ को ही लेकर के आए। इस कथा से यह सिद्ध होता है हनुमान जी हर काम थोक में करते हैं। फुटकर के रिटेलर नहीं है, थोक के विक्रेता हैं हनुमान जी। उनसे कहा वैद को ले आओ, वो पूरा मकान ले आए। उनसे कहा बूटी को ले आओ, वो पूरा पर्वत उठा ले आए। उनसे कहा जानकी का पता लगाया, वे लंका ही जला के आ गए। इससे सिद्ध होता हनुमान जी थोक का काम करते हैं। वापस आए, बूटी रखी, आपके दास हैं, हनुमान जी को गले लगा लिया। हनुमान जी एक बात बोले, हाँ तुम्हारे अंदर दासता बहुत अद्भुत है। तुम मम प्रिय भरतहि सम, जैसे भरत प्रिय है वैसे ही तुम हमें प्रिय हो। यहां पर ये आपको छठवां दर्शन दास हनुमान के हो गई है। कौन हनुमान? बोलो श्री राम जय राम। अब सातवां दर्शन कौन सा? पहला दर्शन बाल हनुमान, दूसरा दर्शन लाल हनुमान और तीसरा दर्शन व्यास हनुमान, चौथा दर्शन बटुक हनुमान, पांचवा दर्शन वृद्ध हनुमान और छठवां दर्शन दास हनुमान। पर सातवां दर्शन कौन सा है? आहा, पंचमुखी धर रूप कपीने। आहा, पांचवा दर्शन, सातवां दर्शन पंचमुखी हनुमान। ये पंचमुखी कब बने? राम जी को, लक्ष्मण जी को अहिरावण चोरी करके हरण करके ले गया पाताल लोक में, बांध लिया। रावण जब हारने लगा तो रावण ने अपने ही एक समान, अपने से ज्यादा बलवान मायावी अहिरावण को बुलाया। अहिरावण ने राम का और लक्ष्मण का हरण कर लिया। जब ले गया, सुबह जब देखा तो राम जी गायब। चिंता हो गई, कहां गए? हनुमान जी बोले जहां भी गए हम जा रहे। हनुमान जी आए, जैसे ही पाताल लोक के लिए पता लगा, एक गिद्ध और गिद्धी बात कर रही थी कि आज खाने को मिलेगा। पाताल लोक में अहिरावण दो राजकुमारों का वध कर रहा, राम और लक्ष्मण का। जैसे ये पता लगा, हनुमान जी उसकी बात को सुन करके, उन पंछियों की बात को सुन करके पाताल लोक में आए। दरवाजे पर एक बानर मिल गया। हनुमान जी एंट्री करने लगे, बोले पास दिखाओ। हनुमान जी बोले पास ही होता तो जाते काहे को? हनुमान जी बोले हम लंका घुस गए बिना वीजा पासपोर्ट के, तुम कह रहे पास दिखाओ? हम तो हमेशा बिना पास के ही चलते हैं। बोलो जय सिया राम। वह बानर बोला खबरदार, यहां हम पहरे पर हैं, कोई एंट्री नहीं कर सकता। हनुमान जी बोले हमने दिया मुक्का सो 32 फेंक जाएंगे। युद्ध होने लगा। जो दाव पैंच हनुमान जी जानते वही वो बंदर जानता। हनुमान जी बोले गजब का आदमी है, ऐसा आदमी हमने पहली बार देखा। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? उस बंदर ने कहा हमारा नाम हनुमान पुत्र मकरध्वज है। अब हनुमान जी टेंशन में,
हनुमान जी मनी मन सोचने लगे अपनी तो शादी तक नहीं भैया, बेटा कहां से आ गया। हनुमान जी को लगा कोई दूसरा हनुमान होंगे। बेटा तुम्हारे दादा परदादा दादी का नाम पता है? हाँ है, दादी का नाम पता है। क्या? अंजना। अरे हनुमान जी बोले सर्टिफिकेट तो हमारा बता रहा है, ये पूरी कुंडली तो हमारी है। लेकिन मनी मन कहने लगे इधर तो कुछ है ही नहीं है, ये कहां से प्रकट हो जाएंगे। हनुमान जी बोले बेटा तुमको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, कोई गलत फहमी हुई होगी, तुम हनुमान पुत्र नहीं हो सकते हो। मकरध्वज बोले क्यों नहीं हो सकते? हनुमान जी बोले हो ही नहीं सकते हो। बोले क्यों नहीं हो सकते? अरे बोले तुम जिसके नाम पे अपना सर्टिफिकेट बता रहे वो हनुमान हम ही हैं, और हमारी कोई लुगाई नहीं है, तुम्हारा होने का क्या मतलब? मकरध्वज बोले सरकार पिताजी। हनुमान जी बोले बाद में बोलना, पहले प्रमाण बताओ। मकरध्वज बोले हमसे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है, पर हमारी तो भैया। तब फिर मकरध्वज ने कथा बताई, आपने जब लंका जलाई, पूछ बुझाई खोए श्रम, धरि लघु रूप बहोर। जब आप लंका को जलाकर पूंछ बुझाने के लिए समुद्र में गए, पसीना गिरा, गर्मी के कारण पसीना आ गया, उस पसीने की बूंद को हमारी माता जी ने पा लिया, उसी के कारण हमारा जन्म हुआ। हनुमान जी बोले भैया तेरी जय होवे। धीरे से हनुमान जी बोले तुम सिंगल ही हो, डबल तो नहीं हो, और कोई तो नहीं है? नहीं, हम अकेले ही। हाँ ठीक है भाई, तुम यहां क्या कर रहे? यहां जो राजा है अहिरावण, हम उसके द्वारपाल हैं। हनुमान जी बोले जय हो। अच्छा हाँ, हमारे सरकार स्वामी जी आए हैं, उनको बंधन करके तुम्हारा राजा ले आया, क्या तुम्हें पता है? हाँ पता है, देवी के सामने आज बलि चढ़ने वाली है। हनुमान जी बोले हमें जाने दो, एक उपाय बताओ, तुम्हारा राजा मरेगा कैसे, अहिरावण मरेगा कैसे? मकरध्वज बोले मरना मुश्किल है। बोले क्यों? बोले देवी के सामने जो 5 बातियों वाला दीपक जल रहा, उसी में रहस्य छिपा है। क्या? जो भी व्यक्ति एक बार में 5 दीपकों को बुझाएगा वही अहिरावण का वध कर पाएगा। हनुमान जी बोले बस चिंता मत करो। मकरध्वज बोले हम नहीं जाने देंगे। हनुमान जी ने लिया और पूंछ में बांध दिया, बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है, खबरदार। बांध कर बैठा दिया। हनुमान जी अंदर गए, राम जी और लक्ष्मण जी, सबसे ज्यादा लक्ष्मण जी चिंता में। राम जी बोले क्या हुआ? बोले थोड़ी देर में कटने वाले हैं। राम जी बोले चिंता मत करो, बचाने वाला भी आने वाला है। लखन लाल बोले कौन बचाएगा? राम जी बोले बचाने वाले अंजनी के लाल आएंगे। लखन लाल बोले ऊपर होते तो आते, नीचे हैं। राम जी बोले उनकी तो तीनों लोकों में गति हो, क्या गजब की बात है। जय हनुमान जय कपीस तिहु लोक श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी की तीनों लोकों में गति है। हनुमान जी महाराज ने सोचा कैसे जाया जाए। देवी की पूजा के लिए लाल लाल पुष्प जा रहे थे, उन्हीं लाल लाल फूल पर अंजनी के लाल बैठ गए। और जब अंजनी के लाल बैठे तो राम जी ने धक्का दिया, लक्ष्मण जी लखन लाल देखो लाल लाल। कौन? अंजनी के लाल। लक्ष्मण जी बोले कहां? उसमें देखो थाली में। लखन लाल जी बोले उसमें तो लाल पुष्प हैं। तो राम जी मुस्कुराकर बोले बस उसी के बीच में तो लखन लाल जी लाल पुष्प में अंजनी के लाल विराजमान हैं। अब इनका कमाल देखना। जैसे ही पुष्प चढ़ाया अहिरावण ने, हनुमान जी प्रकट हो गए और 5 मुख धारण करके हनुमान जी ने एक फूंक में 5 बातियों को बुझा दिया। यहीं पर पंचमुखी हनुमान जी हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। पंचमुखी हनुमान जी की जय हो। 2 तो जय ही जा रहे। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय वो एन मौके पे निकले ना, हमें लगे 2 मोह आ गए हैं।
ये तीनों बॉडीगार्ड निकले, सो एक आगे निकल गया, दो पीछे, हमें लगे लो 5 मुंह में 2 तो आ गए हैं। हाँ, अब 3 दिख रहे हैं पर 2 गायब हैं अभी भी। बोलो श्री राम। बोलो अच्छा, 8 रूपों के दर्शन में ये कितने दर्शन हो गए? एक और बताइए, कौन सा करवा दें? बताइए, सोचिए, बताओ। हम बताते हैं। अब हम आपको 5 मुख वाले, 1 मुख वाले हनुमान जी नहीं, 11 मुखी हनुमान के दर्शन करवाएंगे। ये आपने सुना ही नहीं होगा, पर ये तारा बाबा की कुटिया के प्रांगण की कथा बहुत अद्भुत होने वाली है। अब हम आपको हनुमान जी के 11 मुखों की कथा सुनाएंगे। 11 मुखी हनुमान। कितने मुखी? बस इससे ज्यादा नहीं है। ऐसे तो अनंत मुखी हैं, पर 11 मुखी हनुमान भी हैं। 1 मुखी, पंचमुखी, एक जगह सप्तमुखी का वर्णन भी आया, उसका बाद में बताएंगे। लेकिन हम 11 मुखी, 11 मुखी हनुमान बताएंगे। और 11 मुखी हनुमान प्रमाणित है, क्योंकि भगवान शंकर के 11 रुद्र हैं, और 11 रुद्रों के अवतार हमारे हनुमान जी हैं। तो 8वां दर्शन करो। एक राक्षस था, उसका नाम था कलकार मुख। क्या नाम था? कलकार मुख नाम का राक्षस। वो भी 11 मुखी था। ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कलकार मुखी राक्षस ने कहा, हमको अमृत होने का, अमर होने का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले, बेटा अमर तो हम भी नहीं है, हमारी भी श्वासें फिक्स हैं, तुम्हें कहां से वरदान दे दें? हलवा, कुछ और मांगो। उसने कहा, अगर आप अमर होने का वरदान नहीं दे सकते ब्रह्मा जी, तो हमें वरदान दो कि हमारे ही मुखों के समान 11 मुखी देवता हमारी तिथि पर जिसका जन्म होगा वही हमारा वध कर पाएगा। ब्रह्मा जी ने कह दिया, तथास्तु। मान बड़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी, और स्वामी स्वामी सुनन लागे, सो किस्मत उनकी फूटी। 11 मुखी राक्षस ने जब वरदान पा लिया, संतों को परेशान करने लगा, देवताओं को परेशान करने लगा। देवता त्रासित हो गए। सब देवता भगवान श्री राम जी के पास आए, स्तुति करने लगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दिव्य स्तुति की। क्या बात है महाराज, 11 मुख का राक्षस बड़ा परेशान कर रहा है। हनुमान जी जाकर के इन संतों की समस्याओं को निपटाओ। तुरंत हनुमान जी महाराज कलकार मुख के राक्षस के वध के लिए इंतजार करने लगे कि किस तिथि पर जन्म हुआ। उसी तिथि पर हनुमान जी ने 11 मुखी हनुमान का रूप धारण किया
और कलकार मुख के राक्षस का वध किया। यह 8वां दर्शन हो गया। 11 मुखी हनुमान। कितने मुखी हनुमान? 8 दर्शन हमने आपको कराए। 8 उपाधियां बताई, 8 सिद्धियां बताई। अरिमा महिमा लघिमा गरिमा प्रणत आकाम ईशुत्व वशत। 8 रूपों के दर्शन कराए। 8 प्रिय प्रसादों की चर्चा हम कल बताएंगे, लेकिन चौपाई सिद्ध हो गई। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी महाराज की